नमस्ते बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 के लगभग वैदिक विधि के सारे गुण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैदिक विधि से भाग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में वैदिक विधि से 3 विधियां है भाग की। कौन कौन सी है? नंबर 1 है सूत्र निखिलम विधि, दूसरे नंबर पे है सूत्र प्रावर्त्य विधि और जो लास्ट विधि है वो है दहजांक विधि। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो पहला टाइप है हमारा भाग विधि, वैदिक विधि से भाग। नंबर 1 सूत्र है निखिलम विधि, दूसरे नंबर पे है सूत्र प्रावर्त्य विधि, और जो तीसरे नंबर पर है लास्ट वो है हमारी दहजांक विधि। ठीक है, तो पहली जो विधि है सूत्र निखिलम विधि और सूत्र प्रावर्त्य विधि, दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, और जो लास्ट की विधि है सूत्र दहजांक विधि, वो थोड़ी अलग विधि है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सूत्र निखिलम विधि से भाग। ठीक है, चलते हैं 2 क्वेश्चन की और एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूत्र निखिलम विधि से भाग। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है 1245 में भाग देना है 97। विधि का नाम है सूत्र निखिलम। ठीक है, हाँ तो भाई देखो आपको दे रखा है 1245 में आपको 97 का भाग देना है सूत्र निखिलम विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जनरली हम भाग देते हैं, आपको पता है वैसे कि यहां जिस नंबर को रखा जाता है वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, यहां जिस नंबर को रखा जाता है वो कहलाता है भाजक, और यहाँ जो भी नंबर जो भी हल निकल के आता है वो होता है भागफल, और बाकी जो भी शेष बचता है वो नीचे लिखा जाता है शेषफल। ठीक है, तो उसी प्रकार जो 1245 है ये हो गया भाज्य। 1245 जो है वो क्या हो गया? भाज्य। तो ये हो गया बच्चों भाज्य। बाकी जो 97 है ये हो गया भाजक, यहां रखा जाएगा 97 भाजक। ठीक, देखो 1245 में 97 का भाग देना है तो 1245 बीच में आएगा भाज्य, भाज्य के रूप में 1245 है, और जो 97 है वो किसके रूप में? भाजक के रूप में। ठीक है, बस अब भागफल जो शेषफल आएगा वो अभी देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले विधि को देख लेते हैं किस प्रकार होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सूत्र निखिलम विधि से भाग करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको, जैसे हमने पीछे पढ़ा था आधार या उपाधार के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आधार क्या होता है? जितने भी 1 2 नंबर की जो प्रथम संख्या होती है, जैसे 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, आगे तक चल जाओ, ये सभी क्या होती है? आधार। तो अब एक बार आधार के लिए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आधार, जो आधार होता है वो होता है 10 100 1000, दिख रहा है? ठीक है, 10 100 1000 10,000, और आगे चल जाओ 1 लाख, ठीक है, और आगे चल जाओ। इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं ये सब संख्याओं का क्या होता है? एक बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो आधार की आवश्यकता रहेगी वो रहेगी 10 100 1000, बस इतना ही आपकी किताब में दे रखा है। तो ये याद रखना आपको कि जो आधार होते हैं वो 10 100 1000 ऐसी संख्या होती है। अब आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको जो भाजक है, भाजक कितना दे रखा है? 97। इस भाजक के आधार पे आपको एक आधार का चयन करना है।
अब चेन कैसे करना है, मैंने बताया था आपको कि ऐसी संख्या, आधार में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 97 के बिल्कुल नजदीक हो, बिल्कुल पास में हो। तो मैं यहां देखता हूं कि 10, 100 और 1000, इन तीनों में से जो 100 है, ये 100 जो 97 के बिल्कुल, यानी जो आधार का आपको चयन करना है वो भाजक के अनुसार करना है, ना कि भाज्य के अनुसार। कहीं इसके अनुसार मत देख लेना आप कि सर 1245,000 के पास में तो 1245,000 हो गए, नहीं। अगर आधार का आपको चयन करना है तो किसके आधार पे करना है, भाजक के आधार पे। तो मैंने देखा कि जो हमारा भाजक है वो कितना है, 97। अब ये देखूंगा कि 97 जो है किस आधार के बिल्कुल समीप है। तो यहां मैंने देखा 10 के समीप तो नहीं है, 1000 के पास में भी नहीं है, 100, यानी जो भाजक हमारा 97 है वो 100 के बिल्कुल पास में है। अतः मैंने आधार ले लिया, आधार कितना ले लिया बच्चों, 100। आधार हो गया मेरा 100, ठीक है। यहां तक क्लियर है। क्या करना है आपको, सबसे पहले भाजक जो दे रखा है 97, इसके आधार पे आपको आधार का चयन करना है। तो आधार कितना है, 97 के बिल्कुल समीप कौन है, 100। तो आधार हो गया मेरा 100। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको इस प्रकार से 3 ब्लॉक बनाने हैं, इस प्रकार से दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको, इस प्रकार से 3 ब्लॉक बनाना है, यानी 3 रिक्त स्थान ये ब्लॉक मान लो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 इस प्रकार से 2 और 3 लाइनों की सहायता से आपको 3 ब्लॉक बनाने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्लॉक, ये हो गया आपका सेकंड ब्लॉक और ये हो गया आपका थर्ड ब्लॉक, ठीक है। अब फर्स्ट ब्लॉक में जो क्या रखना है, फर्स्ट ब्लॉक में बच्चों आपको यहाँ पे आएगा भाजक। फर्स्ट ब्लॉक में आपको यहाँ उतारना है भाजक और उसके नीचे उतारना है पूरक संख्या। अब पूरक संख्या क्या होती है वो भी बताएंगे भी आपको, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में आपको लिखना है भाजक और उसके नीचे लिखना है पूरक संख्या। अब भाजक आपको गिवन है, दे रखा है भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा है 97। तो भाजक की संख्या लिख दी, भाजक की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 97। बची पूरक संख्या। अब पूरक संख्या क्या होती है तो वो एक बार देख लेते हैं। पूरक संख्या का जो सूत्र होता है, पूरक संख्या बराबर होता है आधार माइनस भाजक, ठीक है। बस ये होती है पूरक संख्या। पूरक संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार माइनस भाजक। अब यहां एक नोटिस करने की बात ये है बच्चों कि हमने पीछे वाले वीडियो में जो सूत्र निखिलम विधि से हमने गुणा सीखा था उसमें हमने देखा था विचलन का जो सूत्र था वो था संख्या माइनस आधार, यानी किसी भी संख्या में से आधार को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, विचलन। लेकिन यहाँ उसका थोड़ा उल्टा है। यहाँ क्या कर रहे हैं, आधार में से हम भाजक को घटा रहे हैं, यानी किसी भी संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है। तो संख्या में से यदि आधार को घटाते हैं तो वो होता है विचलन, और यदि उल्टा कर देते हैं, उल्टा का मतलब आधार में से किसी संख्या या भाजक को घटाते हैं तो वो कहलाता है उसकी पूरक संख्या। वैसे आप यहाँ विचलन का प्रयोग भी कर सकते थे, यहाँ पे विचलन का प्रयोग कर सकते थे, और फिर विचलन अब यदि जो विचलन निकल के आता है आपको, यदि वो प्लस में आ रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं, बस वो पूरक संख्या बन जाती है आपकी, ठीक है। जैसे अगर मान लो विचलन आ रहा है आपका प्लस का बार आ रहा है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं, तो माइनस का 12 ये क्या हो जाती है, पूरक संख्या, ठीक है। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखो कि जो पूरक संख्या होती है वो होती है आधार माइनस भाजक। अब पूरक संख्या निकाल लेते हैं एक बार। पूरक संख्या बराबर आधार कितना लिया है मैंने, आधार है मेरा 100 माइनस भाजक। अब भाजक जैसे आपको पता ही है भाई, भाजक कितना है 97, जैसे यहां भी रखा है मैंने, भाजक कितना है 97।
तो माइनस भाजक, भाजक की जगह भाजक की वैल्यू 97, तो पूरक संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी 100 में से 97 गए तो 3। अब यहां गौर करने की बात यह है कि आधार में जितने जीरो हो, ध्यान रखना, गौर से समझना कि आधार में जितने जीरो हो, जितने अंक शून्य हो, उतने ही अंकों की पूरक संख्या आपके पास में होनी चाहिए। तो मैंने यहां देखा आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। अब पूरक संख्या में कितने अंक है, 1। तो मैंने कहा आधार में 2 जीरो है, आधार में 2 जीरो है, तो पूरक संख्या में भी 2 अंक होने चाहिए, और मेरे पास में पूरक संख्या में 1 ही अंक है, तो मैं यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा और लगा दूंगा, ये लो, ठीक है। अब हो गए तो आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आधार में जितने जीरो हो उतने ही अंक पूरक संख्या में होने चाहिए। तो मैंने देखा आधार में मेरे पास में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो उसी प्रकार पूरक संख्या में भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। तो 2 अंक नहीं थे मेरे पास में, मैंने 1 जीरो लगा दिया, वो हो गए 2 अंक। यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 अंक। अगर आधार में 3 जीरो होते, 1 जीरो और एक्स्ट्रा होता, मान लो आधार आपका 1000 होता, अब आधार में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो मेरे पास में जो पूरक अंक आते, पूरक संख्या आती, उसमें भी कितने अंक होने चाहिए थे, 3। तो कितने हैं, 2 है, तो मैं 1 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देता, अब हो गए 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। लेकिन जो मेरे पास में आधार में 2 ही शून्य थे, अतः मैं यहाँ पे भी 2 ही अंक रखूंगा, एक शून्य को हटा दूंगा। ये लो, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, जैसा कि मैंने लिखा कि भाजक जो दे रखा है वो 97, और पूरक संख्या भाई आ चुकी है हमारे पास में। पूरक संख्या का सूत्र क्या था, आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना था, 100 माइनस भाजक 97, 100 में से 97 गया तो 03, तो पूरक संख्या आ गई आपकी 03। अब बचा सेकंड और थर्ड, कि सर सेकंड और थर्ड ब्लॉक में क्या रखना है, तो भाई सेकंड और थर्ड ब्लॉक में आपको भाज्य उतारना है। अब कैसे उतारना है कि सर 1245 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, या आधा इधर आएगा या आधा उधर आएगा, ना ये सब कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो एक बार यहां से एक बार रिपीट में देख लो कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें उतारना आपको भाजक। देखो जो भाजक है हमारा वो आ चुका है हमारे फर्स्ट ब्लॉक में, और जो भाज्य है वो आएगा सेकेंड और थर्ड दोनों ब्लॉक में, ठीक है। अब वो किस हिसाब से आएगा, तो आपको ये देखना है कि इस भाज्य को, भाज्य जो भाज्य 1245, इस 1245 को मैं सेकंड और थर्ड इन दोनों ब्लॉकों में उतारना है। अब ऐसे भी नहीं कि आधा इधर लिख दूंगा मैं और आधा उधर लिख दूंगा, अपने मन से कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि पूरा इधर लिख दूंगा, यहाँ कुछ नहीं लिखूं, या ऐसा भी नहीं रहेगा कि यहाँ पे 1 रख दूंगा और बाकी 245 इधर रख दूंगा, नहीं। आपको किस आधार पे इनको सेकंड और थर्ड ब्लॉक में उतारना है, तो सब ठीक है। तो एक बार यहाँ देखो बच्चों, आपको ये देखना है कि आपने जो आधार लिया है, आधार कितना लिया है आपने, 100। इस आधार में जीरो कितने हैं, तो मैंने देखा भाई आधार में 2 जीरो है मेरे पास में। आधार में कितने जीरो है, 2। अगर आधार में जितने जीरो हो, भाज्य के पीछे से उतने ही अंक, देखो लास्ट से उतने ही अंक लास्ट वाले ब्लॉक में उतारना है, और बाकी जो शेष बच रहे हैं वो बीच वाले ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में आपको उतारना है। समझ में आ रही है बात? यानी क्या करना है, दोबारा से देख लो कि आधार में जितने जीरो हो, आधार में कितने जीरो है मेरे पास में, इस आधार में 2 जीरो है, तो भाज्य के पीछे से 2 अंक कितने हैं, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से। अगर आधार में 2 जीरो हो तो पीछे से 2 अंक लेना है। अगर आधार में 3 जीरो हो तो पीछे से 3 अंक लेना है। अगर आधार में 4 जीरो हो तो 4 अंक लेना है। समझ में आ रही है बात? मान लो अगर आधार में 1 जीरो और एक्स्ट्रा होता, 3 जीरो होते, तो मैं क्या करता, पीछे से 3 अंक लेता, फिर कितने, 245 से 3 अंक लेता। लेकिन आधार में कितने जीरो है भाई, आधार में 2 ही जीरो है, तो मैं पीछे से 2 ही अंक लूंगा, और 2 अंक कितने हैं, 45। अब ये 45 को कहां उतारना है, तो देखो पीछे से लेना है, और पीछे वाले, यानी पीछे वाला कौन सा, लास्ट वाला, पीछे से 2 अंक कितने हैं, 45, लास्ट के 2 अंक 45, और लास्ट वाले खाने में आपको उतारना है 45, यहाँ उतार दिए। बाकी जो अंक बचे कितने बचे, 12, वो यहाँ उतार दो, थोड़े दूर दूर उतार दो। यहाँ तक क्लियर है? बस यहां तक आपको आना चाहिए। ये तो हो गया इसका प्रक्रम। अब चलते हैं प्रक्रिया, भाग को कैसे करना है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो एक बार और रिपीट करने की आवश्यकता है, मैं मुझे नहीं लग रहा रिपीट करने की आवश्यकता रहेगी, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपको भाजक उतारना है, उसके नीचे आपको पूरक संख्या उतारनी है। पूरक संख्या का जो फॉर्मूला है होता है आधार माइनस भाजक। पूरक संख्या बराबर आधार है 100 माइनस भाजक है 97, तो पूरक संख्या निकल के आएगी मेरे पास में 0, 3 यहाँ उतार दी। अब बचा कौन सा भाज्य, भाज्य को हम यहाँ उतारेंगे तो किस आधार पे उतारेंगे? तो मैंने देखा कि आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है। अब आधार में जितने जीरो हो पीछे से उतने ही अंक, इसको थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो मैंने देखा आधार में ये देखना है कि कितने जीरो है भाई, आधार में 2 जीरो है, तो आधार में 2 जीरो है तो लास्ट के 2 अंक, अगर 2 जीरो है तो 2 अंक, 3 जीरो है तो 3 अंक, 4 है तो 4 अंक, ठीक है। तो आधार में 2 जीरो है तो लास्ट के 2 अंक 45, और लास्ट वाले ब्लॉक में, लास्ट का कौन सा है, थर्ड वाले ब्लॉक में उतारने, और बाकी जो बचे आगे के कौन से बचे 12, इसको हम यहाँ उतार देंगे। इसको भी थोड़ा दूर दूर लिख लो आप, अच्छा बीच में जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं प्रक्रिया की ओर, भाई भाग कैसे करना है तो ये देखेंगे हम। अब ये थोड़ा मोस्ट है भाई, गौर से देखना बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है अब कि जो फर्स्ट अंक है सेकंड ब्लॉक का, जो फर्स्ट अंक है कितना है 1, प्रथम अंक को आपको ऐसे की ऐसे नीचे उतारना है, यानी प्रथम अंक कितना है 1, प्रथम अंक को आपको एज इट इज यहाँ उतारना है। तो प्रथम अंक कितना है मेरे पास में 1, 1 को यहाँ उतार देंगे, समझ में आ रही बात। फिर इस 1 को पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से गुणा करना है और इनके नीचे रखते चलना है, समझ में, यानी प्रथम अंक जो है 1, इसको हमने ऐसे कैसे उतार लिया 1, फिर इस 1 को पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से, पूरक संख्या कितनी है 0, 3 से, तो पूरक संख्या से यानी प्रत्येक अंक से 0 से भी गुणा करना है और 3 से भी गुणा करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो प्रथम अंक मैंने उतार लिया 1, अब इस 1 को गुणा करना है 0 से, तो 1 को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा 0। अब इस 0 को कहां उतारना है, जो प्रथम अंक आपने उतारा था इसको छोड़कर आगे वाले अंक के नीचे 0। फिर 1 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 3, 3 एकम 3, फिर आगे वाले अंक के नीचे, क्लियर है। प्रथम अंक को ऐसे कैसे उतारना है, फिर इस प्रथम अंक को 1 को प्रत्येक संख्या से गुणा करना है, उनके नीचे लिखते चलना है। तो 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 3 से किया तो 3, ठीक है। अब इनको जोड़ के लिख दो, 2 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 2, फिर इस 2 को वापस पुनः इनसे गुणा करो और रखते चलो, तो 2 को फिर 0 से गुणा किया, यानी 2 जो भी यहाँ पे भागफल आएगा, अंक आएगा, इसको पूरक संख्या से गुणा करना है और इनके नीचे आपको रखते चलना है। तो 2 को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पहले हमने यहाँ से लिखा, यानी जो भी हमने पहले उतारा, पहले हमने 2 के नीचे से, फिर इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको छोड़कर। तो 2 को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा 0, अब यहाँ रखना है। फिर 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 3 दूना 6, फिर 5 के नीचे, समझ में आ रही है बात। बस अब इनको जोड़ दो, कितना होगा 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। बस अब आपको थोड़ा सा ये भी देखना है, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हो गई आपकी भागफल, और यहां जो नंबर आएगा वो हो गया आपका शेषफल। थोड़ा सा आपको ये भी देखना है, जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर छोटा नहीं हो, बड़ा हो तो फिर क्या करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे भी। यहाँ तक क्लियर है। बस ये आपकी निखिलम विधि से भाग हो गया। तो 1245 में यदि मैंने 97 का भाग दिया तो मेरे पास में जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 12 और शेषफल आ रहा है वो आ रहा है मेरा 81, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ थोड़ा अलग से लिख देंगे कि भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 81, ठीक है। बस उतार लो। अच्छा यहाँ चलो उतार लो। अच्छा हाँ देखो, अच्छा ये कैसे आया,
ये देखो भाई, चलो हाँ देखो यहां देख लो एक बार, यानी मैंने क्या किया कि जो प्रथम अंक मैंने यहाँ उतार दिया, तो इस प्रथम अंक को मैं इनसे गुणा करना है और इनके नीचे से, तो एक पे प्रथम अंक कितना है, एक उतार लिया, फिर एक को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा 0, कहाँ रखेंगे आगे वाले नंबर के नीचे, फिर एक को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 3, कहाँ रखेंगे आगे वाले नंबर के नीचे, फिर 2 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 2, अब 2 को फिर 0 से, यानी इनसे हर बार इनसे गुणा करना है आपको, 2 को फिर 0 से गुणा किया तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब देखो अब रखना कहाँ है, अब 2 को अगर मैंने फिर 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, वो 0 यहां नहीं लिखना आपको यहां नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि यहां तो हमने प्रथम लिख चुके हैं, यानी आपको क्या करना है, हर एक स्टेप आगे से उतारना है, पहले हमने यहां से लिखना प्रारंभ किया, फिर आगे वाले नंबर से, फिर उसके आगे वाले से, इस प्रकार हम इनको एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। चलो देखो बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है, एग्जांपल है 200 311 में भाग देना है आपको 8 का, विधि वही है सूत्र निखिलम विधि, ठीक है। अब वही प्रक्रिया है, अभी मैंने अच्छा ये मिटा दिया, यहाँ क्या आएगा भाजक, और यहाँ आएगा फर्स्ट जो ब्लॉक है, यहाँ आएगा फर्स्ट ब्लॉक में भाजक, और यहाँ उतारना आपको पूरक संख्या, ठीक। तो भाजक जो है, भाजक कितना दे रखा है, तो मैंने कहा ये तो होगा भाज्य, और ये क्या होगा भाजक, यानी अंश तो भाज्य होता है और हर भाजक होता है, ठीक है। तो भाजक कितना दे रखा है भाई 8, ठीक। पूरक संख्या भी निकाल लेते हैं, पूरक संख्या का फॉर्मूला है मेरे पास में, पूरक संख्या बराबर दे रखा है। अच्छा सबसे पहले आधार का भी तो चयन करना है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार लेना है, तो अभी मैंने कहा आधार किसके आधार पे लेंगे हम, भाजक के आधार पे, तो मेरे पास में यहाँ पे भाजक कितना है 8, ठीक है। अब भाजक है 8, अब आधार कौन सा लेके सर जो 8 के बिल्कुल नजदीक हो, तो मैंने देखा कि आधार मेरे पास में है 10, 100, 1000, इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सा ऐसा आधार है जो 8 के बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ देखने पे मेरे को मिला कि जो 10 है वो 8 के भाजक 8 के बिल्कुल नजदीक है, अतः जो आधार का चयन किया आधार हो गया मेरा 10, आधार कितना हो गया 10, क्लियर है, क्योंकि जो भाजक 8 है वो आधार 10 के बिल्कुल समीप है, अतः आधार ले लिया मैंने 10। अब पूरक संख्या बराबर आधार कितना है 10 माइनस भाजक, तो भाजक कितना है, भाजक का मान कितना दे रखा है 8, तो पूरक संख्या कितनी आएगी भाई, पूरक संख्या 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2। अब यहाँ एक गौर करने लायक चीज ये है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आधार में जितने जीरो हो पूरक संख्या में भी उतने ही अंक होने चाहिए, तो मैंने देखा आधार में कितने जीरो है बच्चों, दिख रहा है, मैंने यहाँ देखा कि जो आधार है आधार में मेरे पास में केवल एक जीरो है, तो पूरक संख्या में भी एक ही अंक होना चाहिए, तो पूरक संख्या में भी कितना अंक है 1, समझ में भी
अगर आधार में 2 जीरो होते, आधार में अगर आधार 10 की बजाय 100 होता, तो भाई आधार में सर आपका हो गया सर आधार में 2 जीरो है, अतः पूरक संख्या में भी 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही अंक है तो मैं 1 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देता, हो गए 2 अंक। आधार में भी 2 जीरो हो गई तो आप पूरक संख्या में भी 2 अंक हो गए। अगर लेकिन हमारे पास में आधार में एक ही जीरो थी तो पूरक संख्या में भी एक ही अंक होना चाहिए था, तो मैंने 1 जीरो हटा देंगे, बस 1 अंक हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष है। चलो, तो पूरक संख्या आ गई आपके पास में 2। उसके बाद में अब सेकंड और थर्ड ब्लॉक में क्या उतारना है आपको? सेकंड और थर्ड ब्लॉक में हमेशा क्या आएगा भाई? भाज्य। क्या आएगा? भाज्य। वो किस आधार पर उतारना भी बताया आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो है, कि सर आधार में एक ही जीरो है, तो आधार में एक ही जीरो है तो भाज्य का, आधार में यदि एक जीरो है तो भाज्य का लास्ट का एक ही अंक आएगा, यानी लास्ट से, तो लास्ट का एक ही अंक आएगा। तो लास्ट का अंक आएगा, लास्ट का जो अंक होगा वो लास्ट वाले में, ये ध्यान रखना, बीच में नहीं, लास्ट का अंक लास्ट वाले में उतरेगा। अगर आधार में एक जीरो है तो लास्ट का अंक एक ही अंक, पीछे से एक अंक। अगर आधार में 2 जीरो होते, आधार में 1 जीरो और एक्स्ट्रा होता, आधार में 2 जीरो होते, ठीक है, तो क्या करते? वही कि सर अब आधार में 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक ले लेते हैं। और अगर आधार में 3 जीरो होते तो 3 जीरो होते तो पीछे से तीनों अंक ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन किस्मत से हमारे पास में भाई आधार में कितने जीरो है? कि सर आधार में एक ही जीरो था, आधार में एक ही जीरो था, तो आधार में एक ही जीरो था तो हमने पीछे से एक ही अंक लिया, और देखो लास्ट से लेना है और लास्ट वाले ब्लॉक में उतारना है, तो लास्ट से कितना एक अंक लिया हमने? 1, यहां उतार देंगे। और बाकी जो अंक बचे, कितने बचे? 31, हम यहां उतार देंगे। क्लियर है? बस ये तो प्रक्रिया हुई इनको व्यवस्थित करने की। अब चलते हैं भाग प्रक्रिया की और भाग कैसे देना है। तो वैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट अंक है वो सीधा आपको यहाँ उतारना है, तो 3 है, 3 को यहाँ उतार दिया। फिर इसको पूरक संख्या से गुणा करना है और प्रत्येक अंक के नीचे लिखते चलना है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूनी 6, बस आगे वाले के नीचे उतारना है। फिर 6 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 7। फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 14 कहां उतारेंगे? आगे कोई नंबर नहीं है, 1 के नीचे उतार देंगे हम 14 को, ठीक है। तो 14 और 1 कितना हो गया भाई? 15, और ये कितना आ गया? 37, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये होगा आपका भागफल। हाँ, और एक चीज विशेष आपको याद रखना है, और यहाँ जो भी नंबर आएगा वो होगा शेषफल। विशेष ये याद रखना है, अभी मैंने कहा कि जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो शेषफल है वो भाजक से क्या है? बड़ा है, ठीक है। शेषफल कितना है? 15, और भाजक कितना है? 8। तो 15 जो शेषफल है वो 8 भाजक से बड़ा है, तो हमें पता है कि जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा क्या होता है? शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसे कंफ्यूज हो, ठीक है। तो जो भी शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन यहाँ देखो शेषफल भाजक से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अब इसको छोटा कैसे करेंगे? तो देखो 8 बार, तो यहाँ क्या करना है आपको? इस भाजक में से, शेषफल में से इस भाजक को घटाना है। अब वो क्यों करते हैं एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्या दिख रहा होगा, जैसे मान लो किसी भी नंबर में हम भाग देते हैं, अगर मैं 15 में भाग दे रहा हूं 2 का, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? तो ये तो हो गया भाई भाज्य, और ये हो गया भाजक, यहाँ भागफल होगा और नीचे शेषफल होगा। कितनी बार जाएगा? 2 7 14, कितना बचेगा? 1। ये क्या होगा? शेषफल। तो यहां देखा कि जो शेषफल है वो इस भाजक से क्या है? छोटा, ठीक है। यानी अगर शेषफल बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग है वो अभी पूरी बार नहीं गया है। समझ में आ रही बात?
अगर मान लो यहाँ पे मैं 7 बार भाग ना देके मैं 6 बार ही देता, 2 छिकी 12, तो कितना बचता भाई? शेषफल बच जाता मेरे पास में 3। शेषफल कितना आ जाता? 3। अब देखो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो भाजक शेषफल है वो भाजक से बड़ा है। अब बड़ा है तो यहाँ ये भी हमें दिख रहा है कि भाग जो है 15 में 2 का जो भाग दिया वो पूरी बार नहीं गया, यानी कितनी बार और घट रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से शेष भाजक में से इसको माइनस कर दिया, यानी 1 बार भाग हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अब 6 बार तो ऑलरेडी जा चुका है, 1 बार और जाएगा तो इसमें 1 बार और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7। बस वही प्रक्रिया आपको यहाँ अपनानी है कि यहाँ देखो भागफल कितना आ रहा है? 37 और शेषफल कितना आ रहा है? 15। अब इसका मतलब भाग जो है वो अभी पूरी बार नहीं गया है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 बार भाग और देंगे, और जब भी हम 1 बार भाग देते हैं तो शेषफल में से भाजक को घटाते हैं। तो शेषफल कितना? 15 में से भाजक को घटाए कितनी बार जाएगा? ये जाएगा भाई 5 और 2 7 बार, तो शेषफल कितना बचेगा? और यहाँ 1 बार और जाएगा तो 1 बार और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 और 1 8 और 3। अब यहाँ देखो, अब भाजक जो है, शेषफल जो है भाजक से छोटा हो गया, बस अब समझ जाओ भाग पूरी बार जा चुका है आपका, तो ये आ गया भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। ठीक है, तो जो भागफल आया वो आया है 38 और जो शेषफल आया है वो आया है 7। ये आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, काफी अच्छी विधि है। तब चलो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1013 को डिवाइड करना है, भाग देना है आपको। 1013 में भाग देना है 88 का, और विधि वही है सूत्र निखिलम। ठीक है, बस आज सूत्र निखिलम ही चलेगी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आधार यहाँ तो क्या आएगा भाई, यहाँ उतारना है आपको भाजक फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, वो थर्ड हो गया, तो फर्स्ट ब्लॉक में आएगा यहाँ पे भाजक। भाजक कितना है? भाजक है 88, और यहाँ आएगी पूरक संख्या। अब पूरक संख्या निकालनी है आपको, पूरक संख्या का फॉर्मूला बता रखा है आपको, कितना है। तो पूरक संख्या निकालने के लिए पूरक संख्या का सूत्र है आधार माइनस भाजक। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? आधार। अब आधार किसके आधार पे लेते हैं? भाजक के आधार पे, इस वाले नंबर के आधार पे। ठीक है, ये भाजक और ये भाज्य। तो यहां देखेंगे हम भाजक कितना है भाई, भाजक है हमारा 88। अब मैं ये देखूंगा कि 88 आधार में से किसके समीप है, तो दिख रहा होगा भाई आपको कि आधार जो सर 88 है वो 100 के बिल्कुल नजदीक है, अतः आधार का चयन होगा। कितना होगा? आधार हो चुका, ले लिया हमने 100। ठीक है, तो यहाँ देखा आधार जो भाजक है कितना है 88, और 88 आधार में से किसके बिल्कुल नजदीक है? 100 के बिल्कुल नजदीक है, अतः आधार क्या ले लिया मैंने? 100। अब यहाँ से हम पूरक संख्या निकालेंगे, तो जो पूरक संख्या है कितनी हो जाएगी? आधार कितना लिया है मैंने? 100
माइनस भाजक, भाजक कितना है 88, तो पूरक संख्या 100 में से 88 गया तो कितना आएगा 12। ठीक है बस। और ये भी देखना है कि आधार में जितने जीरो हो पूरक संख्या में उतने ही अंक होने चाहिए। तो आधार में मेरे पास में 2 जीरो है तो पूरक संख्या में भी कितने अंक है 2 ही अंक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अब यहाँ आ जाओ, पूरक संख्या आ गई 12। ठीक है अब यहाँ आ जाओ, अब बचा जो भाज्य, भाज्य कहाँ आएगा सेकेंड और थर्ड ब्लॉक में आएगा। वो किसके आधार पे आएगा, तो मैंने कहा था आपको कि आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो है। आधार में 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो भाज्य के पीछे से 2 अंक लेने हैं, लास्ट के 2 अंक 13 और लास्ट वाले खाने में उतारना है। और बाकी जो अंक बचे कितने बचे कि सर 1 और 0 यानी 10 नंबर, तो यहाँ उतार देंगे हम 2 अंकों को। ठीक है बस प्रक्रिया स्टार्ट। पहला अंक जो है वो आपको ऐसे कैसे उतारना है 1, उसके बाद में इसे एक को पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसे एक को पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से गुणा करेंगे, तो पहले यहाँ रखेंगे, यानी जो भी 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, 1 को यहाँ उतारेंगे। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, 2 को यहाँ उतारेंगे। समझ में आ रही बात। उसके बाद में फिर जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको फिर पूरक संख्या से गुणा करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ से पहले यहाँ से रखना प्रारंभ किया, फिर आगे वाले नंबर से रखेंगे, यानी ये नहीं कि इसके नीचे से स्टार्ट कर देंगे। जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, कहाँ रखेंगे यहाँ 1। फिर 1 को 2 से गुणा तो कितना, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, कहाँ रखेंगे आगे वाले नंबर के नीचे 2। सही है ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1, 1 को यहाँ उतार दिया, यानी बिल्कुल नंबर के नीचे उतारना है आपको। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 2 से गुणा तो किया तो कितना आएगा 2 का उतार देंगे 1 के नीचे। फिर 1 और 0 को प्लस करना है आपको, प्लस का है, अगर माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देंगे, तो कितना क्या आया 0 में 1 जुड़ा तो कितना आएगा 1। ठीक है फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ जो भी नंबर आएगा उनको पूरक संख्या से, पूरक अंक संख्या के प्रत्येक अंक से हम गुणा करेंगे और इन संख्या के एक स्टेप छोड़कर आगे वाले नंबर के नीचे उतारते चले जाएंगे। ठीक है तो देखो 1 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 1, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब 1 को कहां उतारेंगे भाई, अब यहां से नहीं उतारना, पहले यहां से उतारना प्रारंभ किया, फिर यहां से उतारना प्रारंभ करेंगे, फिर आगे वाले नंबर से इस प्रकार से। तो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 1, फिर 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 2, आगे वाले नंबर 3 के नीचे उतार देंगे। सही है, इनको जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 3 और 1 कितना हो गया 4। अब यहाँ देख लो कि जो शेषफल आ रहा है वो भाजक से छोटा है, बस तो ये हो गया भाई भागफल। तो भागफल जो है वो आ गया आपका 11 और जो शेषफल आ गया शेषफल आ रहा है आपका 45। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दस 10,025 डिवाइड बाई 88 क्वेश्चन। ठीक है बस चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ ठीक है, यहाँ ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे आपको पता है फर्स्ट में यहाँ उतारना है आपको भाजक, भाजक कितना है बता सकते हो, ये हो गया भाई भाजक, और ये हो गया भाज्य। ठीक है तो भाजक दे रखा है आपको 88, उसके बाद में यहाँ आएगी पूरक संख्या
पूरक संख्या दे रखी है आपको, अच्छा निकालना है। तो पूरक संख्या का सूत्र है आधार माइनस भाजक। तो आधार ले ले, अब आधार किसके आधार पे लेंगे हम, भाजक। भाजक कितना है 88, 88 इनमें से किसके आधार पास में, 100 के पास में, तो जो आधार हो गया वो हो गया आपका 100। ठीक है, बस अब निकालो पूरक संख्या बराबर आधार कितना हो गया 100 माइनस भाजक, भाजक कितना है 88, वही है पहले वाला है। ठीक है, कितना आएगा 12। ठीक है, तो पूरक संख्या जो आ रही है आपके पास में 12, तो पूरक संख्या का मान आ गया 12। अब यहां आ जाओ, अब जो भाज्य है वो सेकंड और थर्ड ब्लॉक में आएगा। बता ही रखा है कैसे निकालना है आपको, कि आधार में आपको जीरो देखने, आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक, भाज्य के लास्ट के 2 अंक वो लास्ट वाले यानी थर्ड ब्लॉक में उतार देंगे, और बाकी जो बचे कितने बचे 3 अंक 100 यहां उतार देंगे, बस। अब करते हैं प्रक्रिया स्टार्ट। ठीक है, जैसे आपको बता रखा है कि आपको जो पहला अंक है, पहला अंक कितना है 1, वो सीधे उतारना है आपको 1। ठीक है, उसके बाद में अब यहां देखो, जो भी पहला अंक आया है 1 यहां सीधा उतारना है, फिर यहां जो भी अंक आएगा उसको पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर तो यहां उतारेंगे, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे, यहां उतारेंगे। समझ में आ रही बात। अब देखो, जैसे हम जहां से स्टार्ट करते हैं उस वाले नंबर को छोड़कर आगे वाले नंबर के नीचे से फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, यहां उतारना है। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, 1 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 1। ठीक है, फिर मैंने कहा यहाँ जो भी नंबर आएगा वो पूरक संख्या से गुणा होगा और इनके नीचे हम उतारते चले जाएंगे। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1। अब देखो, यहां से उतारना मैंने पहले, अब इसको छोड़ देंगे और आगे वाले नंबर के नीचे से उतारेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आगे वाला नंबर 2, कितना आ गया 2 रे कितना हो गया 3। फिर इस 3 को पूरक संख्या से गुणा करेंगे। अब देखो, पहले मैंने यहां से उतारना प्रारंभ किया, फिर दूसरे नंबर पे यहां से, अब इसको भी छोड़ दूंगा और तीसरे वाले नंबर के नीचे से उतारूंगा। ठीक है, तो पहले 2 को 1 3 को 1 से किया तो कितना आएगा 3। अब कहां से उतारेंगे, देखो पहले मैंने यहां से उतारा, फिर मैंने इसको छोड़ के फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब यह भी छोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी जहां से हम उतारते हैं आगे वाले स्टेप में उस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पंक्ति से उतारना प्रारंभ करेंगे। तो 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3, इसको छोड़ देंगे 3 एकम 3 कहां आएगा यहाँ पे, और 3 को 2 से किया तो 3 दूना 6, बस। अब तो जोड़ दो, 6 और 5 कितना होगा 11 की 1 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, बस। तो ये जो आ रहा है इधर, ये हो गया भागफल। अब भागफल कितना है भाई 113। ठीक है, और ये इधर जो नंबर आएगा वो होगा आपका शेषफल, और शेषफल हो गया 81। ठीक है, अब ये भी कहा था कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है, तो देखो छोटा ही है, बस। अब चलते हैं भाई आपके एक्सरसाइज 1.1 किताब के क्वेश्चन की ओर। तो किताब का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13 और 14, वो सूत्र निकलम विधि पे आधारित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 किताब का एक्सरसाइज 1.1। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है,
क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, 11 13। कितना था मेरे 88, सॉरी यहाँ 889 दिख गया होगा भाई, आधार क्या होगा। ठीक है, अब भाजक और भाज्य, चलो हाँ देखो ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। अब यहाँ उतारना है भाजक। भाजक कितना दे रखा है भाई, भाजक है आपका 889, 889। पूरक संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको आधार लेना होगा, तो यहाँ देखेंगे आधार, आधार किसके आधार पे लेते हैं अभी बताया आपको, भाजक के आधार पे। तो भाजक कितना है 889। अब 889 किसके बिल्कुल समीप है भाई, ना तो 10 के समीप है ना 100 के, किसके बिल्कुल पास में, 1000 के। तो जो आधार हो गया कितना हो गया 1000। अब पूरक संख्या क्या होगी, तो पूरक संख्या का सूत्र है आधार माइनस भाजक। आधार कितना लिया आपने, आधार लिया 1000 माइनस भाजक, भाजक कितना है ये देखो 889, ठीक है। कितना बचेगा, 1000 में से 889 गया तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 10 में से 9 गया तो 111 पूरक संख्या आ गई 111। अब उसके बाद में यहाँ जो आएगा सेकंड और थर्ड में क्या आएगा, भाज्य। अब बता ही रखा है कैसे आएगा। अब आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो है, और ये भी देखना था कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही पूरक संख्या के अंक होंगे। तो आधार में 3 जीरो है तो पूरक संख्या में भी हमारे पास में 3 ही अंक है, ठीक है। अब आधार में तो सेकंड और थर्ड वाले जो ब्लॉक है उसमें आपको भाज्य उतारना है। अब भाज्य बता रखा है कैसे उतारना है, मन से नहीं उतारना कि 3 इधर उतार दिए, 3 यहाँ ले लिए, 2 इधर कर दिए, 5 उधर कर दिए, जो भी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो है बच्चों की, आधार में सर 3 जीरो है। तो आधार में 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक, भाज्य के लास्ट के 3 अंक लास्ट वाले ब्लॉक में उतारने, लास्ट वाले थर्ड ब्लॉक में 034। बाकी जो अंक बचे कितने बचे 111, वो यहाँ उतारना है, ठीक है। बस वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दो। पहला अंक आपको ऐसे कैसे उतारना है, 1 का 1, फिर 1 को इन प्रत्येक अंक से गुणा करना है और इनके नीचे उतारते चढ़ना है। अब यहाँ देख लो, बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसके नीचे से उतारना, पहले यहाँ से उतारना प्रारंभ करेंगे ऐसे, फिर इसको छोड़ देंगे और इसके नीचे से उतारना प्रारंभ करेंगे, फिर इसको भी छोड़ देंगे इस वाले नीचे के उतारने से, इसको भी छोड़ देंगे, फिर यहाँ से इसके भी छोड़ देंगे यहाँ से। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है। तो देखो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 1, कहां उतारेंगे यहाँ, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, अब इस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो इनको जोड़ो, 1 और 1 कितना आएगा 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ से 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, कितना हो गया 2, 3 और 1 4। अब देखो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4 को 1 से गुणा कितना आएगा 4, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे, देखो 4 को फिर प्रत्येक अंक से गुणा करना है, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हुआ 9,
4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ ये भी देख लो, जो ये हो गया भागफल, ये शेषफल। यहाँ भी देख लेते हैं, जो शेषफल मैंने कहा शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो देखो शेषफल भाजक से छोटा है बस। तो ये हो गया भाई भागफल। भागफल कितना है 124, और ये हो चुका है शेषफल। शेषफल आ चुका है 798। ठीक है, बस ये किताब का क्वेश्चन नंबर 13। एक लास्ट क्वेश्चन है किताब का, क्वेश्चन नंबर 14, ये उतार लो भाई। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट 14। क्वेश्चन नंबर है 3994 डिवाइड बाई 97। क्वेश्चन दे रखा है 3000, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों किताब का। 3994 में भाग देना है 97 का, सही है। अच्छा ये उतार दिया, यहाँ क्या आएगा भाज्य, और यहाँ आएगी पूरक संख्या। ठीक है, भाज्य ये हो गया भाई भाज्य, और ये हो गई पूरक संख्या, सॉरी भाजक। ठीक है, तो भाज्य कितना है 97, पूरक संख्या निकाल लेते हैं। पूरक संख्या निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, आधार की, तो आधार लेते हैं। आधार किसके आधार पे लेंगे हम, भाजक के आधार पे। भाजक कितना है 97, किसके पास में 100 के, तो आधार कितना हो गया 100, आधार हो गया 100। अब पूरक संख्या आधार माइनस भाजक, पूरक संख्या आधार आधार कितना हो गया 100 माइनस भाजक कितना है 97, कितना बचेगा भाई 3। ठीक है, 100 में से 97 गए तो 3। लेकिन मैंने कहा था आधार में जितने जीरो होंगे भाजक में उतने ही अंक होंगे, तो आधार में मैंने देखा कि आधार में कितने जीरो है बच्चों, आधार में है 2 जीरो, तो पूरक संख्या में भी 2 ही अंक होने चाहिए, तो एक ही अंक है तो एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब हो गए 2, इधर भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2 जीरो, बस। अब बचा भाज्य। ठीक है, तो भाज्य और सेकंड और थर्ड ब्लॉक में उतारना है, किस आधार पे उतारना है आपको बता ही रखा है। तो आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो है, किस आधार में 2 जीरो है, तो भाजक के पीछे से लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक कितने 94, लास्ट वाले खाने में उतार देंगे 94। ठीक है, बाकी बचा कौन सा 3 और 9, यहाँ उतार देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट अंक कैसे कैसे यहाँ उतार देंगे 3। अच्छा पूरक संख्या कितनी आई 0 3, तो यहाँ लिख देंगे पूरक संख्या 0 और 3। ठीक है, अब वही गुणा करना है आपको। अब थोड़ा आप यदि ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हो तो आप सीधे भी कर सकते हो, यानी 3 को अलग से गुणा करो। 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 3 से किया तो 9, ये आ गया। अब उतार दो, तो इसको छोड़ के इसके नीचे से इस प्रकार से। ठीक है, पहला कितना आ गया 0, फिर कितना आ गया 9, आ रहा है समझ में। यानी 3 को 0 से किया तो 0,
3 को 3 से किया तो 9, फिर 9 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा भाई 9, फिर 9 को इन दोनों से गुणा कर दो आप, 9 को 0 से गुणा किया तो 0, दिखता है नहीं दिखता, ठीक है, 9 को 0 से गुणा किया तो 0, 9 को 3 से किया तो 9 तिया 27। अब कहां से उतारोगे, देखो पहले यहां से प्रारंभ किया, अब इस पंक्ति को छोड़ देंगे आगे वाली के नीचे से, कितना आएगा 0 और 27। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो इसी के नीचे उतार देंगे अब, तो 9 को 0 से किया तो 0, 9 को 3 से किया तो 9 तिया 27। अब इनको जोड़ देंगे, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 की 1 हासिल 3, 9 9 18, 18 19 20 21, 211 और यहाँ कितना आ गया 39। ठीक है, अब यहाँ देखना, अभी जैसे मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, मैंने आपको कहा था कि जो शेषफल होता है, वैसे तो देखो ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, मैंने कहा था जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है मेरा कितना है 211, और ये हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तो मेरे पास में जो भाजक है कितना है 97। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 211 97 से छोटा नहीं है, यानी अभी जो हमारा भाग है वो पूरी बार नहीं गया है। अब जितनी बार भाग जाएगा तो 97 को अगर मैं एक बार घटाता हूं तो एक बार यहाँ पे भाग और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 211 में 97 घटा देंगे। मैंने कहा अगर छोटा आता है तो इसमें से भाजक घटा दो और यहाँ पे एक और जोड़ दो। अगर एक बार घटा रहे हो तो एक जोड़ दो, दो बार घटा रहे हो तो दो जोड़ दो। इसका मतलब एक बार भाग दे रहे हैं, दो बार घटा रहे हो तो दो बार भाग दे रहे हैं। कितना आएगा भाई 3 और 1 4 10 1 114 और यहाँ एक जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 3 और 1 4 कितना आ गया 40। अब फिर देखा कि 114 आ रहा है, अभी भी 97 से छोटा नहीं है, यानी अभी भी जो हमारा भागफल आ रहा है वो 97 से छोटा नहीं है। तो फिर एक बार वो 97 को माइनस कर देंगे और एक बार प्लस, एक यहाँ पे भी एक बार प्लस, यानी एक बार घटाया तो एक जोड़ दिया, फिर एक बार घटाएंगे फिर एक जोड़ देंगे, फिर एक जितनी बार घटाओगे उतनी बार जोड़ देना बस। कितना आएगा भाई, ये बचेगा 4 और 3 7 और कितना बचेगा 1, कितना आ गया 17 और ये कितना हो जाएगा 41। अब यहाँ देखा मैंने कि अब जो मेरा भागफल आ रहा है वो 97 भाजक से छोटा हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब जो भाग है वो मेरा पूरा बार जा चुका है। बस अब यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया भागफल। दिख रहा है क्या, ठीक है, ये तो हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है बच्चों, ये आपकी सूत्र निखिलम विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूत्र परावर्तय विधि, उसके बाद में ध्रुवजांक। तो सूत्र परावर्तय विधि है वो बिल्कुल निखिलम पर आधारित विधि है, थोड़ा सा ही उसमें चेंज करना है, बाकी वही प्रक्रिया है और वही आपको इस बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन पे प्रैक्टिस करते रहना। इस बार भी एग्जाम में अच्छा वो वर्ग आए थे। ठीक है।